जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार डीएलएड से संबंधित साइंस की बात करें तो पिछले वीडियो में हम साइंस का और हिंदी का और बात करते हैं वहीं हिंदी का भी और सोशल साइंस का भी हमने जो एनालिसिस किए हुए हैं और लगातार हमारा प्रयास रहेगा तो इस तरह का एनालिसिस आगे भी जारी रहे, यही प्रयास रहेंगे। वहीं बात करते हैं साथ-साथ रीजनिंग का भी और डिमांड अगर आता है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैथ का भी हम एनालिसिस करेंगे। यानी कि फुल सेट का डिस्कस हम करेंगे ज़रूर। अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँगे तभी हम करेंगे। अन्यथा हम यही तो बात करें साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और रीजनिंग, ये सारी की सारी 4 सब्जेक्ट हम इसका एनालिसिस करेंगे। अब बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन जो है किस लेवल के आ रहे हैं, कैसे तैयारी करें जो सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल जाए, किस प्रकार नहीं तो कम से कम प्राइवेट में भी आ जाए क्योंकि इस साल जो है 2024 से जो है क्या हुआ है, प्राइवेट कॉलेजों में भी मारामारी अधिक बढ़े हैं। 23 तक तो ठीक-ठाक रहा था, 23 तक तो उतना कोई मारामारी नहीं था, लेकिन 24 में इसका डिमांड बढ़ गया तो याद रखना है किस तरह दाखिला लेना है वो भी अब लास्ट सेशन है। अब की बार डीएलएड तो वो न्यूज़ में आया था पेपर में कि लास्ट सेशन है, इसके बाद डीएलएड कोर्स बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक डीएलएड कोर्स बंद कर दिया जाएगा, ये न्यूज़ में आया था, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं तो दाखिला लेने के लिए आपको करने क्या है तो मैट्रिकुलेशन आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये सारे के सारे टॉपिक पे आपको कवर कर लेने हैं। मैथ में भी यानी कि सारे सब्जेक्ट वहीं से आते हैं, मैट्रिकुलेशन ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये अगर किसी के बगल में ये हम बात करते हैं मैट्रिक का गेस्ट पेपर हो या बुक हो, उसको आसानी से 1-2 महीने में अच्छी तरह से रिवीजन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने और प्रैक्टिस करें क्योंकि वही सवाल आते हैं। हमने इस एग्ज़ाम दिए हुए हैं, यह एग्ज़ाम देकर क्वालीफाई भी कर चुके हैं, तो ये ध्यान रखने थे। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना उस तरह के लेवल पढ़ने हैं। तो चलिए आज साइंस का बात करते हैं, इसके बाद हिंदी यानी कि सही सभी टॉपिक वाइज़ हम कवर किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मतलब ये वीडियो पड़ा हुआ है तो जाके देख सकते हैं। तो एनालिसिस देखना ना भूलें। हम तो इसी तरह की जानकारी सटीक और 100% श्योरिटी आपको बता रहे हैं किस तरह आपको पढ़ने हैं। तो कोई भी बताते हैं ये करो, वो करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैट्रिकुलेशन आपको पकड़ बना लेना है अच्छी तरह से। मैथ भी हूबहू वहीं से आते हैं और रीजनिंग हम बता रहे हैं किस तरह के रीजनिंग आते हैं वो ध्यान रखने हैं। और बाकी की बात कर लेते हैं हिंदी तो आपको सारे के सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं तो वो तो आपको पकड़ में आ जाएंगे। हिंदी में क्या-क्या टॉपिक आते हैं ये हम सब बता देते हैं। तो हिंदी का आपको क्या करना है तो समास हो गया, संधि हो गया संधि हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरा, उल्टा शब्द, रस और बात कर लेते हैं और एक आता है टॉपिक हम भूल रहे हैं, यानी कि हिंदी में जितने भी टॉपिक आते हैं सारे के सारे टॉपिक कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य हुआ, ये अनेक बात पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, और क्या बात है शुद्ध अशुद्ध, ये सभी की जो है टॉपिक और पैसेज भी आता है पैराग्राफ इस तरह करके आते हैं, ठीक है ना। इस सभी को टॉपिक कवर कर लेने तो ज़रूर वहाँ से आपको सफलता मिल जाएंगे। कोई ज़्यादा भारी नहीं होता है। आप मैट्रिकुलेशन की तैयारी करिए, आराम से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं आज के पहले सवाल की। अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग होगा। अगर मान के चलिए कि हवा इस दिशा में चल रहा है और ध्वनि इस दिशा से आ रहा है, इसका मतलब यही है कि अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि का वेग क्या होगा? घटेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों है तो वेग तो घटेगा ही ऑटोमेटिक। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जल प्रदूषण का प्रमुख कारण की बात करें तो कौन सा हो सकता है? औद्योगिक कचरा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ये सब मैट्रिकुलेशन ही सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो एकल झिल्ली की बात करें तो ये कौन सा घिरा हुआ है? लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। ध्यान रखना किस जीव का प्रयोग जो है जैविक खाद के रूप में किया जाता है जैविक खाद के रूप में किया जाता है। किस जीव का एजोला का प्रयोग किया जाता है? याद रखना इसे मैट्रिकल लेवल का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं दोहरा निषेचन विशिष्ट है तो किसमें है? तो एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन विशिष्ट है। किसी तत्व का परमाणु संख्या होती है, तो किसी तत्व का परमाणु संख्या की बात करें तो यह प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। प्रोटॉन की संख्या याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है कि तो बात करते हैं क्या होता है? तो यह डी होगा, वस्तु के द्रव्यमान से होता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं प्रकाश के
परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो हम बात करते हैं 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं, 2 नियम होते हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक हॉल। अब बात करते हैं इसमें मैथ साइंस में जो है मैथ का सवाल गए हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा? तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करके बना लेना है। एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरह जा रहा है, ए हुआ, बी हुआ, सी डी हुआ। तो ठीक है, एक कोने से इसका मान हुआ 8 हो गया, इसका मान 6 हो गया। तो इसको क्या करना है, तो ए सी बराबर निकाल लेने हैं। ए सी बराबर क्या होता है, तो ए सी बराबर जो है इसको बैठा देने हैं सूत्र पर। ए सी निकालना है, मान कितना, 88 64 प्लस 36 रूट अंडर 88 64 कितना हो गया, इसके अंदर क्या हुआ, 64 और 36 को ऐड कर देना है तो कितना होगा, 100। तो 100 का रूट कितना, 10 होता है। तो राइट आंसर क्या निकल के चला है, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर हो जाएगा। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? जिस समय मेंडलीव जो तत्व को ज्ञात किए थे उस समय की बात करें, तत्वों की संख्या कुल 63 हुआ करते थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, द्रव्यमान पर, मेंडलीव के द्रव्यमान पर, और मोसले का जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है था। ये देखो मोसले का परमाणु क्रमांक। अब बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी भी मोसले के ने दिया था, ये ध्यान रखना। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो बात करें तो यह जो प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर होता है, ये ध्यान रखना। एमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है मीटर के द्वारा, ये देखना, याद रखना है। वही बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्था 3 होते हैं, क्या क्या, 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस, बी हो जाएगा, याद रखना है। आपका निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात है? एक संकर संकरण का जो अनुपात है 3:1 है, ये ध्यान रखना। सारे के सारे 10th के सवाल है, ध्यान रखना। तो वही बात करते हैं, एक 59 नंबर क्वेश्चन का है, तो कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है? तो किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है, जो ज्वारीय ऊर्जा के, ये ध्यान रखना है। तो ये सब जो है परंपरागत ऊर्जा होते हैं, यानी कि परंपरागत ऊर्जा नहीं, सॉरी, ये नवीकरणीय ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब भूमिगत ऊर्जा, जो है भूमिगत जल भूतापीय ऊर्जा, और भूमिगत ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे के सारे नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, गैर परंपरागत सोर्स होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा होते हैं, ये ध्यान रखना है। एरेनकाइमम किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होते हैं? एरेनकाइमम किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होते हैं? तो बात कर लेते हैं, हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना, ये होता है, इसके लिए जो होता है सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क की बात करें तो ये पारा का क्या होता है, पारा का सिनेबार हो जाता है, ये ध्यान रखें, और ये याद रखना है। वही बात कर लेते हैं, पारा का सिनेबार और हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क होता है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ये ध्यान रखना है। सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम क्या होता है? सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम की बात करते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, शोषण, पोषण, जनन, सभी के सभी सही हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो ये नाइक्रोम की बनी होती है, ये ध्यान रखना है। अब विद्युत के बल्ब में बात करें तो किसका बना होता है, तो ये बना हुआ होता है, किसका बना होता है, तो इस तरह के बना हुआ था विद्युत बल्ब जो है टंगस्टन का बना होता है, ये ध्यान रखना था विद्युत बल्ब में। वही बात करते हैं, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? भार के विचार से जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है तो क्या होना चाहिए? तो इसका जो अनुपात 1.8 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 8 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कैसे भी अनुपात 1:8 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में, और अब पहले आवर्त और वर्ग में हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साइंस के आज के लास्ट सवाल है, और इसके बाद हम मिलते हैं अगले सोशल साइंस और हिंदी की क्लास में, रीजनिंग की क्लास में। तो ज़रूर वीडियो को देखना ना भूलें। चैनल के प्लेलिस्ट में इसका जो है ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, तो जाके देख सकते हैं, चैनल के अंदर विजिट करके, ध्यान रहे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की,
पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एंजाइम का उपयोग करके उसे पचाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको बात करते हैं राइट आंसर की, तो डी हो जाएगा, यानी कि हेलोजोइक कहते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।